नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में और ख़ुसूसन ज़िला भिंबर की तहसील समानी में सरकारी अराजियों पर कब्ज़ों के मामला एक आम सा मामला बन चुका है। और फिर इस पे अहकामात सादर होते हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता। अव्वल अहकामात सादर करने वालों के अहकामात में कुछ इबाम होता है, और अगर वो कुछ अहकामात कर दें तो फिर अमल दरामद करने वाले उस पर गुरेज़ा रहते हैं, और कहीं ना कहीं से सियासी इंटरप्शन होती है। जहाँ तक रिश्वत और करप्शन का मामला है, तो जब एक कानून के मुताबिक काम नहीं होता तो वो तयशुदा बात है कि वहाँ लाकानूनियत मौजूद है। इसी पे शिकायत फिर मीडिया के पास पहुँचती हैं, और ये बात फैलती है, और पूरी दुनिया में बदनामी भी होती है, और मुआशरा डेवलप नहीं होता। बात करते हैं आगे बढ़ाते हुए, क्या नाजू सना वल्दियत क्या वल्द मोहम्मद बशीर, उम्र कौम जट सकन इल्म, उम्र कितनी? उम्र 55 साल। अच्छा, ये बताएं कि मामला क्या है और उसकी नोयत क्या है और क्या नहीं हो रहा, और आप किस शिकायत के सिलसिले में मीडिया के पास आए? जी बात करें। ये सर मामला है, मैं मीरपुर कमीशन साहब से भी गया हूँ, और कमीशन साहब ने कॉल भी की है नायब तहसीलदार को। नाम बताएं नायब का तहसीलदार। नायब तहसीलदार पूनो नसार साहब को। अच्छा, तो फिर क्या किया उन्होंने कॉल भी की है, और फिर भी ये मामला हल नहीं हुआ। क्या नहीं हल हुआ? फिर वो मटीरियल का मामला हल नहीं हुआ सर। क्या मामला था, उसको क्या कैमरे के सामने लाएं? ये नाजरीन केस है जिसपे ये बाला रिपोर्ट है, और इसके निचला हिस्सा जो है वो एसी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अहकामात सादर हैं कि मटेरियल उठाया जाए। और उसी के हवाले से ये बता रहे हैं कि मैंने बात की और कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया, और फिर क्या हुआ जी? तहसीलदार नायब तहसीलदार पूना ने निसार ने क्या किया, और पटवारी कौन सा है, उसका नाम क्या, और उसने क्या किया? पटवारी जाहिर है, उसने कुछ नहीं कहा। अब क्या मामला, आप हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा भाई नायब साहब जो कुछ करेंगे, और नायब साहब अभी तक कोई मामला हल नहीं किया। आप मीडिया के पास क्यों आए हैं? मीडिया के पास आया हूँ सर, मैं फौजी आदमी हूँ, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे साथ इंसाफ नहीं है। आप मांगना क्या चाहते हैं? मैं सर इंसाफ मांगना चाहता हूँ। तो आपका मामला तो कमिश्नर से ऑर्डर हो चुके, फ़ोन वो कर चुके, और अहकामात यहाँ तहरीरी नाजरीन वो रिकॉर्ड मौजूद है जिस पे हुक्म दिया गया है, फ़ोन भी हो गया, उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये पहुँचे हमारे पास कि मेरे मामले पर मुझे इंसाफ दिया जाए, और जो अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर अमल दरामद किया जाए। ये मतलब है? जी सर, जी सर। तो ये बताएं कि आप मेरे पास सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान के पास ही क्यों आए हैं? ये क्या वजह है? और सहाफ़ी भी हैं, क्या वजह? बस सर आप इंसाफ करेंगे। नहीं, मैं तो रिपोर्ट आपकी चलाऊंगा, लेकिन और सहाफ़ी भी रिपोर्ट तो वो भी चला सकते हैं। तो फिर मेरे पास आने का मतलब कोई वजह बताएं ना, मैं कि आप मेरे पास क्यों आए हैं? नहीं, कोई वजह नहीं है सर। नहीं, मेरे पास और सहाफ़ियों के पास क्यों नहीं गए? बस और किसी के पास नहीं गया हूँ। क्या मिला कोई नहीं, या कोई वजह क्या हो? ना, कोई वजह नहीं है सर, मैं और किसी के पास गया ही नहीं हूँ। जाना नहीं चाहते? इल्म नहीं? ना, मैं जाना नहीं चाहता हूँ किसी के पास। जी नाजरीन, रिपोर्ट लेंथी होती है, और हम बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस मामले पे जो इस वक्त ये रिपोर्ट हमारी वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं, हम इसको व्हाट्सअप भी करेंगे डीसी साहब को भी और दीगर अफसरान को भी, और हम इन्हीं के मुतालबे का तस्करा आला अफसरान, आला हुकाम, हुकूमती अकाबरीन और अवाम तक करते हैं कि जो इनके अहकामात हैं, जो कानून है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मीडिया का ये हक बनता है, मीडिया पर ये फ़र्ज़ भी आयद होता है कि वो मुतल्लिका अफसरान जो नायब तहसीलदार हैं या पटवारी हैं या के बाला अफसरान हैं, उनसे इस मामले पर पूछे कि आवाम को ये जवाब दे अफसरान कि जनाब इस पे अमल दरामद न होने की वजह क्या है। इसी पे मैं अपने रिपोर्ट को कलेक्ट करते हुए अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान चौधरी के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।